जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। और दोस्तों, जय हिंद भाई। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं देख रहा था कल जो है एक्स के ऊपर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक खबर चल रही है। और एक तो ट्रम्प ताऊ का ट्वीट आप लोगों ने भी देखा होगा कि ट्रम्प ताऊ ने कल ट्वीट किया कि ईरान के जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर कब्जा जमा लीजिए, हेल्प जो है वो आ रहा है। ऐसा कुछ ट्वीट आया। हम्म। फिर उसके बाद हम्म। पता ये भी चला कि कुछ पाकिस्तानी जासूस जासूस नहीं, पाकिस्तानी जासूस जो हैं वो जसूर। ईरान के अंदर में पकड़े जा रहे हैं। ईरानियन इंटेलिजेंस ने भी ऐसी खबरें दी हैं। कुछ वेपन्स की स्मगलिंग वगैरह भी खबरें आई पाकिस्तान की तरफ से। अ, हुआ है ऐसा। उसके बाद ये भी खबर चली कि कुछ ट्रूप्स का मूवमेंट भी पाकिस्तानी फौज ने करा है ईरान बॉर्डर से। उनको डाउट है कि ईरान से कहीं इनके फड्डे वड्डे ना पड़ जाए। ये पहले से भी बातें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले आज एक और लेटेस्ट न्यूज आया दोस्तों। उससे पहले हम रिएक्शन वाले क्लिप पे चलें। एक और न्यूज आया जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके ऊपर में भी वीडियो बाद में आएगा, बट कम से कम खबर आपके साथ में शेयर कर दूं। बताया जा रहा है कि केपीके के अंदर में हो सकता है टीटीपी वाले होंगे। कौन है, किसने क्लेम तो फिलहाल अभी नहीं किया है, लेकिन एक पूरे के पूरे ब्रिज को उड़ा दिया है भाई साहब। ये ब्रिज जो है ये पता नहीं कौन से शहरों को कनेक्ट करता था, लेकिन जो आदित्य राज कौल जी ट्वीट कर रहे हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर ये खुर्रम रिवर है। अब देखना पड़ेगा खुर्रम रिवर में कौन सा ब्रिज कौन से दो जगहों को कनेक्ट कर रहा है। अब ये मेजर कनेक्टिविटी बताया जा रहा था, जिसको कि प्रॉपर पूरा ब्रिज ही उड़ा दिया। एक तो पाकिस्तान के पास पहे नहीं है, सही है ना। इतना मुश्किल से तो ब्रिज बनाते हैं बेचारे, भीख भीख मांग के। अब वो ब्रिज को उड़ा दिया पूरा का पूरा। ठीक है। तो ब्रिज उड़ाना ये मतलब साजिश। या तो एक शहर को पूरा अलग करने का प्लान में टीटीपी। और टीटीपी ने 2026 में नक्शा भी जारी किया हुआ है, जिसमें केपीके को पूरा, इवन टीटीपी ने नहीं, अफगानिस्तान ने जारी किया नक्शा, जिसमें कि पूरे के पूरे टीटीपी मतलब केपीके वाला जो एरिया है उसको ग्रेटर अफगानिस्तान में दिखाया है। तो बहुत बड़ा एक ये कांड भाई किया है। कभी साजिश, ये साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। तालिबान और भारत दोनों मिलके जो साजिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, ये पुल उड़ा देना और ये उड़ा देना, कभी कामयाब नहीं होंगे सर। पाकिस्तान के लोग खोद खोद के सुरंग बनाएंगे। सुरंग, पुल की जरूरत ही हाँ नहीं है यार, उनको सर। ये तो भूल ही गया था यार कि ये साजिश तो गड़बड़ हो हाँ, गया। ब्रिज की क्या जरूरत है पाकिस्तान को यार, वो तो कोई सुरंग जरूरत नहीं है बनाते हैं। उनको। खोदने में हम्म। माहिर है। अच्छा चलो दोस्तों, अब आते हैं ईरान वाले टॉपिक पे। शुरू करते हैं अपने पहले वीडियो मकर को। संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाई हाँ, लोगों को ये भाई। मैंने कल ही विश कर दिया है और आज भी विश कर देते हैं भाई। देखो वैसे मेरे घर में तो आज मैंने आज दही चूड़ा खाया नहीं है। मेरे घर में दही हम्म। चूड़ा ही होता है। खिचड़ी बहुत लोगों के घर में खिचड़ी बनता है, बट हमारे घर में जो है वो खिचड़ी जो है मतलब कहते हैं ना, सहता नहीं है इस तरीके से, तो वो दही चूड़ा ही खाते हैं हम लोग। तो वो कल खाएंगे, आज नहीं। तो लेकिन फिलहाल जो लोग आज अच्छा। सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हम्म। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। चलो। चलिए सर। कहती है कि ईरान कहती है कि एक बैनुल-अक़वामी स्पाई रिंग, जासूसों का रिंग पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब से हमने पकड़ा है। और वो कहते हैं कि ईरानियन इंटेलिजेंस ने कहा है कि एक बहुत बड़ा सेल फॉरेन एजेंट्स का, बैरूनी एजेंट्स का जायदान से पकड़ा गया है और वो पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान के अंदर ईरान में आके खुफिया मिशन करना चाहता था। टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईरान ने अचानक जो है वो जासूस पकड़ना शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर के अंदर जो इंटरनल प्रेशर की जो स्पाइक्स हो रही है वो आपकी जगह है। कोई फर्दर डिटेल्स इसके ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन क्यों ये बातचीत की जा रही है और ये मामलात जो चल रही हैं, चल क्या रहे हैं, ये गेम क्या है। और आसिम मुनीर जो कि एक्सपोज तो हो चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि वो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन आज देखें, बात यह कि ईरान की जो करंट क्राइसिस है उसका इमोशन से नहीं, फैक्ट्स से मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर बात की जाए और फैक्ट्स से मैं आपको समझाना चाहता हूं। इमोशंस अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि आसिम मुनीर को किस तरह जाके पकड़ा है, बांधा है। और आसिम मुनीर जो है वो तड़प तो बहुत रहा है, लेकिन दामाद धोखा दे गया है। ससुराल वाले मानने पर तैयार नहीं है, लेकिन ये गेम हो चुकी है। लेकिन आगे रीजनल जो इस वक्त अलायंसेज है वो क्या चाहते हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। ईरान में प्रोटेस्ट अगर आप उसको कहो कि सिर्फ नाराबाजी हो रही है तो ये गलत है जी, नाराबाजी नहीं हो रही। ठीक है, रिपोर्ट्स के मुताबिक बेतहाशा सख्त क्रैकडाउन जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर 26 नवंबर को हुआ था या लाल मस्जिद के ऊपर हुआ था, उस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है अवाम के ऊपर।
और बेतहाशा हजारों की तादाद में अरेस्ट की जा रही हैं। इंटरनेट और कम्युनिकेशन बंद है, ठीक है, और जब बंद हो जाए इंटरनेट और कम्युनिकेशन तो इसका मतलब होता है कि हालात पानी सर से गुजर चुका है। यूनाइटेड नेशन ने भी कंसर्न इसके ऊपर रेज किया है कि फोर्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है और उसकी वजह से खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें वो उनको सजाए मौत देना चाहते हैं, जिस तरह डबल उम्र कैद की सजा मुझे और मेरे साथ आपको पता है जर्नलिस्ट को दे दी गई और एक्टिविस्ट को दे दी गई, इसी तरह वहां तो हजारों की तादाद में है, उनको ये फांसियां लटकाना चाहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर ने एक तो अमेरिका को अलेजिडली जो बेसिस दिए हुए हैं, भंडारी एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस की आप बात करते हो, लेकिन वहां से जो इंटेलिजेंस फ्लाइट्स चल रही हैं और इसलिए ईरान कहता है कि जनाब ये हमारे ऊपर कब्जा, यहां से जासूस आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। पाकिस्तान को अगर आप ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो टाइट रोप के ऊपर चल रही है इस वक्त। इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है, इनको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, नहीं अगर ये दाएं बाएं जाएंगे तो इंटरनल स्टेबिलिटी इनकी मजीद खराब होगी। पाकिस्तान यहां पे कोई स्ट्रेटेजिक प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ ऑर्डर जो है वो कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये बात कंफर्म बता सकता हूं और हर कोई आपको यही बताएगा कि पाकिस्तान यहाँ पे किसी किस्म का जो है कोई बिग प्लेयर नहीं है, सिर्फ नौकरी है। ट्रंप सरकार की ऑर्डर आएगा या सऊदीया से ऑर्डर आएगा, वो दोनों अलायंस मामले के ऊपर ये यस सर करके जो है आगे चले जाएंगे। लेकिन ट्रंप की सपोर्ट इस वक्त किसके साथ है और ऑप्टिक्स जो है अगर उसके ऊपर बात करते हैं तो आसिम मुनीर को सपोर्ट इस वक्त वाज़ेह तौर पे नहीं है, ना सऊदीया की, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हो रही इसकी, आसिम मुनीर की बड़ा इसने टिल का जोर लगाया, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर ट्रंप वन पेज के ऊपर है। नवंबर 25 के बाद से इसकी 2 नंबरी पकड़ चुके हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अलेजिडली लीक कर रहा था तेहरान को, और उसके अलावा चाइना जाके कह रहा था मैं आपका खादम हूं, जिधर जाता है कहता है प्रोमिसेस कराता है वो पूरे नहीं कर सकता। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जो कुछ इसकी ये ट्रंप फेवरेट फील्ड मार्शल वगैरह ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं है। अमेरिका अपनी ईरान पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह भी डिपेंडेंट नहीं है और पाकिस्तान की वजह से उसको सेट नहीं करेगा। पाकिस्तान मैक्सिमम जो है उसकी टैक्टिकल रेलेवेंस है, थल्ले लेवल पे ऑर्डर आया, हाँ भाई बेसिस मेसिस दो ना जरा, चलो शाबाश चौकीदारा करो हमारे बेस का। ये आपको पता है कि जैकबाबाद एयरफील्ड के अंदर इनके जहाज थे अमेरिकन के, पाकिस्तान की फौज की डिफेंस सर्विसेज गार्ड की मेजर वेजर वहां पे लगा होता था, पैरामीटर कॉर्डन था उनका, और पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के अपने बेस के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना भंडारी एयरबेस पे, शमसी के ऊपर भी नहीं थी, जैकबाबाद के ऊपर भी नहीं है, जहां पे अमेरिकन है वो कहते हैं जी फौजी अंदर नहीं आएगा पाकिस्तान का। मैं 100% कंफर्म, मैं आपको ऑफिसर कमांडिंग के नाम बता सकता हूं, जो लोग वहां पे मौजूद हैं उनके नाम बता सकता हूं। तो आपकी औकात सिर्फ टैक्टिकल रेलेवेंस की है, आप टैक्टिकल रेलेवेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप चौकीदारा पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक ड्राइवर नहीं है। तो भाई देखो, अब ये जो बेस वाली बात है ना, ये तो लगभग मैंने देखो ये तो ऑलरेडी पाक फौज में रह चुका है, इसको तो बेटर पता ही होगा, आदिल रजा को, इनको तो बेटर पता होगा। एक और पाकिस्तान के जाने माने बड़े पत्रकार है, जिस रिसेंटली जब ये खबर आई थी, नूर खान बेस का खबर था वो, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी फौज के किसी कोई होगा बंदा, वो अंदर जाने का कोशिश कर रहा उसने, तो अमेरिकन ने सर पे गोली रख दी भाई, सर पे बंदूक रख दी, मतलब बंदूक रख दिया था, बंदूक रख दी कि बेटा इधर नहीं, औकात में रहो, औकात में और निकलो यहाँ से। बताओ यार, हाँ। पाकिस्तान में पाकिस्तान के एयरवेज पे इन्हीं के फौजी के कनपट्टी पे बंदूक, वाह वाह, वही तो मस्त। कभी अमेरिका आता है, इनको पता भी नहीं चलता है, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को ऑपरेशंस करके उठा के लेके निकल लेता है, इनको पता ही नहीं चलता कुछ भी, ठीक है। उसके बाद फिर यूएई ने तो पूरा अपना खुद का बना रखा है, एक छोटा सा मतलब मिनी सिटी बना रखा है यूएई ने पाकिस्तान के अंदर में, आता है, शिकार खेलता है, जो मजे लेना होता है मजे लेता है, निकल लेता है अपना। मतलब ये एक तो ये ऑन सेल चल रहा है पाकिस्तानी। मतलब आइए सर, आप बस बताइए सर क्या चाहिए आपको, एयरबेस चाहिए, देखो चाहिए? बात ये ऑन सेल भी है, ऑन सेल भी मान लो, लेकिन ये हर जगह खेल रहे हैं भाई, हर जगह। हाँ, ये भी बात आपको नहीं पता, ये मुन्नू ना अमेरिका से भी कमा रहा है पैसे, वो ईरान की जासूसी करके ये ईरान से भी पैसे कमा रहा होगा भाई, ईरान से भी कमा रहा है, अमेरिका की जासूसी करके, मतलब अमेरिका के बारे में बता के, ये दोनों साइड खेल रहा है। अब देखो ना, पहले कह रहा था ना, जब अमेरिका से डॉलर आ रहा था तो तालिबान के लिए, अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए इधर से भी अमेरिका से भी पैसे ले रहा था,
उधर तालिबान की भी मदद कर रहा होता है बीच बीच में कभी कभी, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है फिर अमेरिका को कि यहाँ पे इसको उड़ा दो उसको उड़ा दो, ये भी काम करता आया है और अभी भी ये वही काम कर रहा है। बात बिल्कुल सही है। और वही देखो कर रहे एक हैं बात सर। तो ये भी समझनी पड़ेगी हमें डीसी की, इसमें आसिम मुनीर को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है भाई, ठीक है। इमरान खान जिसको पीटीआई वाले कहते हैं कि बड़ा मकबूल लीडर है हमारा और पूरा आवाम इसके पीछे है, साला कोई सड़क पे निकलता नहीं है उसके लिए। ये गुलाम फौज गुलाम जो लोग हैं डंडे के डर से, काहे का मकबूल, सोशल मीडिया पे बस मकबूल। एक बात तो ये हो गई, उसको अंदर कर रखा इसने, ठीक है, खुद साला फील्ड मार्शल बन गया, फील्ड मार्शल कह लो, ठीक है, कौम का फकर बन गया ये, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हटाने वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल में, प्राइम मिनिस्टर के तो खैर औकात ही नहीं रहती है पाकिस्तान के अंदर में, कोई पत्रकार कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में, जो बोले वही सही। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आज किस देश को पाकिस्तान JF-17 देने जा रहा है, हर दिन दे रहा है ना, आज किसको देने जा रहा है वो भी इंतजार कर रहा हूँ मैं बैठ, आज किसको यार आज बचाते हैं ये लोग। देखते हैं यार किसका नाम आता है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखो जो पाकिस्तानी ये रो रहे हैं ना बाहर बैठ के, जितने भी पीटीआई सपोर्टर्स हैं, इनको भी पता है कि यार गुलाम कौम है, गुलाम कौम से कुछ नहीं हो पाएगा, इनको भी कुछ पता नहीं है। होगा। ये तो रो रहे हैं बीच बीच में कि यार, कल आज मैं सुन रहा था किसी को, इमरान रियाद खान था कि हम 10,000 लोग भी नहीं निकले सड़क पे, ये हमारी नाका। भाई तुम 10-25 करोड़ में तुम कहते हो कि 90% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है, 10,000 नहीं निकाल पा रहे हो रोड पे, बताओ यार। ये हाल तुम्हारी है यार। देखो बाहर से होंगे, बैठ के ऐसा नहीं, ये भी नहीं मान रहे कि नहीं भाई उसके सपोर्ट में नहीं होंगे 90%, इमरान खान के सपोर्ट में होंगे, लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं लेकिन है, गुलाम है ना, गुलाम है बात ना। वही है सर, जज्बा नहीं है ना सर, जज्बा बस इनका जज्बा बोलने के लिए होता है, सोशल बोलने मीडिया पे के जंग लिए। जीतने के लिए जज्बा यस होता है, यस। इनके फौज हो चाहे इनके लोग हो, बात तो एक ही है। अब चलो दोस्तों, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। अब इतना तो पता है कि इसमें होना कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान अमेरिका के खिलाफ ईरान को भी मे भी कहीं जरूरत पड़ जाए पाकिस्तान की, ठीक है, क्योंकि ये खुल के तो कभी सामने आएंगे नहीं, ये बस जो है यही करेंगे, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, अरे ये होने हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, वो कर लो, यही बस इन्फॉर्मेशन देंगे और बीच में खेलते रहेंगे। या कुछ बड़ा कांड होगा तो देखा जाएगा क्या होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान के ऊपर कुछ कर सकता है, इसकी संभावना आपको कितना लग रहा है, रेजिम चेंज होने का संभावना क्या है क्या नहीं है, वो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई।